जय श्री राधे श्री हरिवंश। आइए सुनते हैं वृंदावन ब्रज का हृदय। जब भगवान स्वयं इस भूतल पर अवतरित होते हैं तो वे अकेले नहीं आते, वे अपने संग नित्य पार्षदों को लेकर प्रकट होते हैं। अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने हेतु अपना मंच यानी निजी धाम अपने साथ लेकर आते हैं। धाम का अर्थ है निवास, अर्थात भगवान का अपना वास स्थान। श्रील प्रभुपाद भागवत ने भागवत के तात्पर्य में कहते हैं, धाम वह स्थान है जहाँ परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सके। जय हो। जहाँ भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला वर्णित होती है वह स्थान भी धाम कहलाता है। वैष्णव आचार्यगण कहते हैं, भक्त का हृदय भी धाम है। जय हो। क्या कहा? भक्त का हृदय भी धाम है, क्योंकि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त के हृदय में भगवान का सदैव वास होता है। भगवान का अर्थ है उनका नाम, रूप, गुण, लीला एवं धाम। इसीलिए पद्म पुराण में भगवान नारद से कहते हैं, क्या कहते हैं? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जय हो। हे नारद, ना तो मैं अपने वैकुंठ में ही निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे परम पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं तथा गुणों की चर्चा करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की दिव्यता एवं महानता को समझने के लिए हमें भौतिक चर्म चक्षुओं का नहीं बल्कि शास्त्र चक्षुओं का सहारा लेना होगा। शास्त्र हमें उन स्थानों का अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं जो इस भौतिक जगत या ब्रह्मांड से परे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, वेदों का दूसरा नाम श्रुति है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। श्रुति को माता कहते हैं। यदि हमें हमारे पिता को जानना हो तो माता से ही हमें बिना किसी संदेह के स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार यदि हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से परे स्थित स्थान के विषय में जानना है तो हमारी भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे है, तो हमें दिव्य ज्ञान के उद्गम स्थान को स्वीकार करना होगा। इस दिव्य ज्ञान का उद्गम है वेद। जय हो। शास्त्रीय ज्ञान। जय हो। ब्रज में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो भगवान के भी मन को हरने वाला लीला उनकी क्रीड़ा स्थल है। वह वृंदावन वैकुंठ में भी परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज, कालिंदी अर्थात यमुना का तट और बृहत्सानु बरसाना पर्वत व नंदीश्वर गिरी शोभायमान है। यह विस्तृत भूभाग विशाल काननों अर्थात वनों से घिरा है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से जाना जाता है। बोलो श्री धाम वृंदावन की जय। यह वृंदावन अपने संपूर्ण वैभव के साथ मथुरा मंडल में अवस्थित है। वृंदावन की छवि प्रतिक्षण नवीन है। वृंदावन ब्रज का हृदय है, जहाँ राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। वृंदावन प्रेमी भक्तों की राजधानी है। यहाँ के राजा श्याम सुंदर और सभी धामों से ऊपर है। ब्रज धाम और सभी से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो क्या कहा? यहाँ के राजा श्याम सुंदर और सभी धामों से ऊपर है ब्रजधाम और सभी से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय श्री वृंदावन। श्री राधे। श्री धाम वृंदावन
भगवान श्री राधा कृष्ण की रसमयी लीला भूमि है। पुराणों में भी इसे ब्रिजमंडल रूपी कमल की अत्यंत सुंदर कर्णिका कहा गया है। अतः कमल कर्णिका के समान ही यह सुंदरता, सुकुमारता एवं मधुरता का कोश है। यह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। वृंदावन के मध्य भाग में एक सुंदर भवन के भीतर योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ बड़ा ही सुंदर सिंहासन है, जिसके ऊपर अष्टदल कमल हैं, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुकोमल आसन लगा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, जहाँ वे विराजमान होते हैं। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती हैं। भूमंडल में वृंदावन गुहितम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से पूर्ण स्थान है। यह गोविंद का अक्षय धाम है। जय हो। श्री वृंदावन, मथुरा और द्वारिका भगवान के नित्य लीला धाम है, परंतु वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रिय धाम है। भगवान श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं और अधीश्वरी हैं श्री राधा रानी। वे ब्रज के राजा हैं और रानी हैं हमारी महारानी, और ब्रजवासियों के प्राण वल्लभ हैं ये। उनकी चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन पृथ्वी का नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर वृंदावन नित्य धाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इसे भौम वृंदावन कहा जाता है। सनत कुमार संहिता में गोविंद की अतिशय प्रिय भूमि वृंदावन का विस्तार 5 योजन बताया गया है, और 5 योजन विस्तृत वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण का देह रूप माना जाता है। भगवान की इच्छा से इसमें संकुचन और विस्तार हुआ करता है। छोटे स्थूल दृष्टि से देखने से संभवतः प्रतीत नहीं होता, फिर भी भगवान की महिमा से यह सब सत्य ही है। जय हो। जय जय श्री राधे। वृंदावन की एक झाड़ी में ही ब्रह्मा जी को सहस्त्र ब्रह्मांड और उनके निवासी दिख गए थे। यहाँ के खग, मृग, कुंज, लता आदि काल और प्रकृति के प्रभाव से अतीत दिव्य स्वरूप है। यहाँ के रजकणों के समान तो वैकुंठ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि का हर भाग श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों से महिमा मंडित है। सांसारिक दृष्टि से यह वृंदावन कदापि दर्शनीय नहीं है, पर यदि श्री राधा कृष्ण की कृपा हो जाए तो वृंदावन के इस रूप का दर्शन भी साधकों को हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृंदावन मेरा धाम है। इस वृंदावन में जो समस्त पशु, पक्षी, मृग, कीट, मानव एवं देवता गण वास करते हैं, वे मेरे ही अधिकार में वास करते हैं, और देहावसान के बाद सब मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। वृंदावन के वृक्ष साक्षात कल्पतरु हैं। यहाँ की भूमि दर्पण के समान एवं मंदिर, गौशाला, स्थानों की भूमि तो चिंतामणि स्वरूप सर्व अभिलाषाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वृंदावन को भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। यहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। यहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। यहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं और गायें कामधेनु हैं। जय हो। अनंतर तो केवल इतना ही है कि कल्प वृक्ष अथवा चिंतामणि जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित कामनाओं की पूर्ति करते हैं, यहाँ वृंदावन साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। पर जो सबसे बड़ी चीज यह प्रदान करता है वह है अद्भुत माधुर्य युक्त प्रेम, जिसके कारण श्री राधा कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कितनी सुंदर बात। यह वृंदावन सदा कृष्ण प्रेम में निमग्न रहता है। यहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है और सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा इस वन की सेवा करते हैं।
वृंदावन में जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। यह वृंदावन धाम अमृत रस से भरा अखंड प्रेम का समुद्र है। यह संपूर्ण भूमि रसमयी है। श्री वृंदावन धाम केवल धाम नहीं, अपितु यह श्री राधा माधव के रास विलास से युक्त प्रेममयी क्रीड़ाओं की दिव्य भूमि है। जय हो, जय जय हो। श्री राधे। वृंदावन के इस अनूठे रूप का दर्शन व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं बल्कि प्रेम से युक्त चक्षुओं से ही कर सकता है। इसके लिए ऐसे हृदय और मन की आवश्यकता होती है जहाँ श्री राधा कृष्ण के लिए विशुद्ध अनुराग हो। ऐसा उज्जवल प्रेम जिसमें न पुण्य का भय हो, न पाप की आकांक्षा हो, न नरक की विभीषिका का डर हो, न स्वर्ग का लालच, न सुख की कामना, न दुख का दर्द, जहाँ अधीरता नहीं धैर्य है, शर्त नहीं समर्पण है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, जिसमें साधक अपने सुख के बारे में रत्ती भर भी ना सोचकर केवल श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण के सुख की चिंता में ही लगा रहता है। भगवान को प्रेम और केवल प्रेम ही प्रिय है। श्री राधा कृष्ण का नित्य वृंदावन की गलियों में, यहाँ के कुंज निकुंजों में, यमुना तट पर वेणु बजाते रहते हैं और गाय चराते अपने भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। वृंदावन में सर्वत्र श्री राधिका का ही पूर्ण राज्य है। वह वृंदावनेश्वरी कहलाती हैं। भुक्ति मुक्ति भी यहाँ तनिक भी नहीं चलती। तो क्या कह रहे हैं, जो भुक्ति मुक्ति हैं उनकी यहाँ तनिक नहीं चलती। इस वृंदावन धाम में संतों एवं वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। ऐसे वैष्णव जन ही इस धाम का आश्रय लेते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है और जो प्रेम रस से परिपूर्ण है। आज भी चारों ओर श्री राधा कृष्ण की आराधना और उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य भाव, एक अदृश्य शक्ति हृदय स्थल के अंतर प्रवेश करती है और वृंदावन की परिधि छोड़ते ही यह दूर हो जाती है। ऐसा बहुत लोगों को कहते सुना है ना कि वृंदावन में आने का तो मन करता है लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो ये वही बात है। श्री वृंदावन में आज भी अनेक शांत एवं एकांत स्थल हैं। वैष्णवों की भजन व समाधि स्थलियाँ, वन उपवन जहाँ राधा कृष्ण युगल की चिन्मयी लीलाएं हुई। यमुना जी का पावन पुलिन है जहाँ जाकर आज भी मन किसी अलौकिक सुख में डूब जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री ब्रजनाभ ने महाराज परीक्षित के सहयोग से और शांडिल्य मुनि के आदेश और मार्गदर्शन से श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को प्रकट कराया। अनेकों मंदिरों, कुंडों, बावड़ियों आदि का निर्माण कराया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से षड गोस्वामी वृंद आदि भक्तों ने उस ब्रज को पुनः प्रकट किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये आज हमने सुना, इसके बारे में आज यहीं पर विराम लेते हैं। जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, उनके प्रेमी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। समस्त गुरुवन और आचार्यन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।